हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुंजाल ऑटो स्टॉक के बारे में डिस्कशन होगी तो वीडियो पूरा देखें। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश खरीदारी करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मुंजाल ऑटो अभी आपको 36 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन मतलब स्ट्रैटेजी रखना यहाँ पर मतलब मुझे जो लगता है यहाँ पर सही होगी, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर दिखा सकता है। मतलब ये स्टॉक आपको 30-32 के आसपास भी ये स्टॉक आपको मिल सकता है, थोड़े टाइम के अंदर अंदर मिल सकता है। मिलेगा ही ऐसा कोई लाजमी नहीं है, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं मतलब भगवान नहीं हूँ कि मतलब मैंने बोल दिया ये 20 मतलब 30 के आसपास ये चला आएगा। ऐसी कोई मतलब यहाँ पर 100% तो गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर या फिर इनका जो RSI MACD ये सारा कुछ जो दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर 30 के आसपास आने की संभावना है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अगर 40 भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अपना रिस्क समझकर, स्मॉल कैप कंपनी है और अपना फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद आपके फंडामेंटल एनालाइज को थोड़ा सा यहाँ पर इजी करने के लिए डाटा मैं यहाँ पर कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लीजिए। अभी आपको ये स्टॉक 20 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, बुक वैल्यू से नीचे आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 2.78% का है, मार्केट कैप 358 करोड़ का है। 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 30%, यहाँ पर 5 साल का रिटर्न नेगेटिव 7% के आसपास। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिट चुका है स्टॉक। लेकिन अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी को भी उठाकर देख लीजिए, अगर आप बॉस के साथ इसको 5 साल के रिटर्न के साथ इसको कंपेयर करें तो आपको बॉस से ज़्यादा अच्छी सिचुएशन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। बॉस मतलब यहाँ पर 50% के ऊपर की यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न आपको दे रहा है 5 साल के चार्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मुंजाल ऑटो आपको सिर्फ और सिर्फ 6.37% की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मतलब फ्रेंड्स, आपके दिल में ये सवाल आएगा कि मतलब 5 साल मैंने स्टॉक रखा, मुझे फिर भी रिटर्न नहीं मिला। ऑटो सेक्टर ही मंदी में चल रहा है। अगर आप नहीं जानते तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑटो सेक्टर ही मतलब मंदी में चल रहा है। अभी अगर आप पूछेंगे तो मतलब फार्मा सेक्टर भी मंदी में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर फार्मा सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा तेजी हुई है। तो हो सकता है अगर इंडिया के अंदर ऐसी कोई मतलब न्यूज़ या फिर कुछ भी आ जाए कि जिससे ये ऑटो सेक्टर बूस्ट अप हो, तो इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखेगी। 5 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने मतलब जो नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दे के रखा है उसको पॉजिटिव में आते हुए मतलब 5-7 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ मतलब पॉजिटिव में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा अभी होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर वेट करना होगा, अच्छा स्टॉक पकड़ना होगा और उसके साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट कब तक चलता है ये किसी को नहीं पता। अभी मतलब जो न्यू केसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। USA की बात करें तो वहाँ पर भी यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। आज की डेट में अगर बात करें 28 अप्रैल 2020 को, मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ है, रेट कम हुआ है, जो न्यू केस आने के रेट वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब ये अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो चुका है, इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी है मुंजाल ऑटो के ऊपर। अभी आपको अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो मुंजाल ऑटो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसी के साथ साथ आपको इसी इंडस्ट्री के अंदर मतलब ऑटो इंडस्ट्री का ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के ऊपर आपको जो लीडर है उसको भी आपको यहां पर बाय करना है, क्योंकि उससे आपका रिस्क थोड़ा सा कम होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मुंजाल ऑटो को प्ले करना चाहते हैं तो आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, अपने वित्त सलाहकार की राय लेने के बाद और अपना रिस्क समझने के बाद ऐसे स्टॉक में निवेश कीजिए। अदरवाइज यहां पर अगर आपका पैसा डूबा तो फ्रेंड्स मुझे बहुत बुरा लगेगा कि आप मेरी बात सुनकर अपना रिस्क ना समझकर और आपके वैल्यूएबल पैसे को ऐसे कंपनी के ऊपर लगाकर अगर आपका पैसा डूबता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए
दुनिया में कोई भी आपको बोले, कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो जाए, वो अगर आपको बोलता है तो आप जितना हो सके उतना आप खुद का फंडामेंटल एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है, उससे आपको उस स्टॉक के रिगार्डिंग नॉलेज भी आता है और आपको इन फ्यूचर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक अच्छे निवेशक बन पाएंगे। तो ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ी सी वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी चाहिए। और अगर बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा यहाँ पर 23 करोड़ का कर्जा है और डिलीवरेबल एवरेज जो यहाँ पर उठती है तो वो लगभग 44% के आसपास है। और कंपनी ने बोनस भी दिया था, 1:1 का बोनस दिया था मई 2017 में। तो अच्छी सिचुएशन पे अभी आपको ये स्टॉक मिल रहा है। छोटी कंपनी है, मतलब अगर ये कंपनियां भागने लगी तो रॉकेट बन जाएगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक का है लगभग 75% के आसपास। और अगर आप देखें इस कंपनी का 1 मंथ के चार्ट के ऊपर, तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने तगड़ी रिटर्न दिया है। यहाँ पर लगभग 40% का पॉजिटिव रिटर्न आपको एक महीने के अंदर अंदर दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाने की, क्योंकि ये स्टॉक एक महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चल चुका है। अभी अगर मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपका पैसा यहाँ पर बनने की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाइए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आप अपना एनालाइज करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो मैं फ्रेंड्स आपको कहूँगा कि 30-32 का भाव आ जाने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कीजिए। अगर आपका नज़रिया 15 से 20 दिनों के लिए है तो, और अगर आपका नज़रिया यहाँ पर मतलब 5 साल 10 साल 15 साल के लिए भी है तो आप यहाँ पर किसी भी समय पे खरीदारी कर सकते हैं। किसी इंसान ने कहा है कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सही समय क्या है, तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सही समय जो है, उन्होंने जो यहाँ पर आंसर दिया था वो है कभी भी आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरा पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर लगाइए। और मुंजा लॉटो स्टॉक इंडस्ट्री को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसी के साथ साथ आपको इसी सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर बात करें वो कौन सी कंपनी है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर मदरसन, सुमी, बॉस ऐसे जो स्टॉक है उनको भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आप ऐसे छोटे स्टॉक को अपने डीमैट में डाल के रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उससे क्या होता है, आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। अगर बात करें कंपनी लिस्ट कितने पे हुई थी, स्टॉक यहाँ पर 5 रुपया 68 पैसे पे यहाँ पर 2003 में लिस्ट हुआ था और तब से लेकर आप तो रिटर्न देख ही सकते हैं। और इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो लगभग 90 रुपीज़ के आसपास इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट यहाँ पर हो चुका है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले कितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो जाए वो, आप अपना रिस्क समझकर अपना फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद ही यहाँ पर निवेश करें, अदरवाइज आपका पैसा डूब जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बड़ा सा लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।